We are going to continue C programming under Mathematical Physics 1. तो हम लोग C programming कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट हम लोगों ने जो लास्ट क्लास था C प्रोग्रामिंग का, तो हमने देखा था कि C प्रोग्रामिंग को कैसे लिखा जाता है. C प्रोग्राम हमने जो एग्जांपल किया था, ये था माय फर्स्ट C प्रोग्राम, ये हमने किया था. और उसके बाद हमने किया था टू ऐड टू नंबर्स. ठीक है, तो हमने दो नंबर ऐड किया था. बेसिकली 10.45 को 2.55 से ऐड करके रिजल्ट क्या होता है, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा था. आज हम लोग करेंगे, हम लोग ये नंबर ऐड करेंगे. सो हम लोग ये करेंगे. सो वी व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड 1 + 2 + 3 ऐसे करके 30 तक हम ऐड करेंगे. इसके लिए हम एक C प्रोग्राम लिखेंगे. सो हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे. एज यूजुअल हमने स्टार्ट हमको पता है. C प्रोग्राम का स्टार्ट ही होता है ऐसे हैश, फिर उसका होता है इंक्लूड stdio.h. ये stdio.h हेडर फाइल है, उसके वो लाइब्रेरी को कॉल करते हैं. यदि हम ये इंक्लूड नहीं करते, इफ यू डोंट इंक्लूड दिस थिंग, इंक्लूड stdio दिस थिंग, देन एरर आएगा. जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब एरर आएगा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. सिमिलरली हम लोग math.h भी इंक्लूड कर सकते हैं. मे बी ये सेफ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइन किया गया है math.h में. सो इसको भी हम हैश इंक्लूड math.h करेंगे. उसके बाद हम लोग मेन प्रोग्रामिंग करेंगे. सो उसमें इंट लिखेंगे. इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर. मेन मीन्स हमारा मेन प्रोग्राम है, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस देंगे. सो वी विल गिव पैरेंथेसिस एंड देन वी विल स्टार्ट. पैरेंथेसिस में और कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे. तो ऐसे फर्स्ट हमको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है. ठीक है, उसके अंदर हमारा प्रोग्राम होगा. तो पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे. एक होगा हम फ्लोट हमने बोला था कि जब हमारा नंबर फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो सकता है, तब हम लोग फ्लोट, वी विल डिफाइन इट एज फ्लोट. यदि हमारा नंबर इंटीजर होता है तो हम उसको इंट करके डिफाइन करेंगे. तो हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं. एक है i और एक है सम, SUM. हम ऐसे लिख सकते हैं सम, हाँ, SUM, जो भी कन्वीनियंट नेम हो. हम ऐसे वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना होता है. तो ये हम लोग जो कर रहे हैं, वो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं. सो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, वी आर डिक्लेयर द वेरिएबल्स. ये है वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसे. यदि नहीं करते हैं तो एरर आएगा. पहले हमको डिक्लेयर करना है कि सी में कि हमारा वेरिएबल्स क्या है. सो ये फ्लोट i और सम. उसके बाद हमने लिखा है कि जो सम का वैल्यू 0 है. सम जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 है. ठीक है, हम देखते हैं इसका क्या है, व्हाट इज द, उसके पीछे मोटिव क्या है, इरादा क्या है. और अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू करने, इसको जो ये हमने लिखा है फॉर, ये उसको, ये जो कहते हैं, ये हमने फॉर लूप स्टार्ट किया है. इसको कहते हैं फॉर लूप. इससे प्रोग्राम बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है. यहाँ पर हमको 30 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करना है. हाँ, हम देखेंगे कैसे फॉर लूप करके हम सम निकाल सकते हैं. सो ये हमारा फॉर लूप है. एंड इनसाइड द फॉर लूप ये क्या लिखा है, ये जो i है, i 1 से स्टार्ट होगा. फॉर लूप मीन्स एक साइकिल में चलेगा.
तो i से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक i इज इक्वल टू 30। सो i, और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा i लेस देन इक्वल टू 30, तब तक ये फॉर लूप चलेगा और एवरी टाइम ये एक बार एक साइकिल कंप्लीट करेगा, द वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। ये इसका प्लस प्लस आई मीन्स वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। द वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, ये प्लस प्लस i है। तो ये जो लूप है ये i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और तब तक ये लूप चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है होता है, i लेस देन इक्वल टू 30। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब तक ये लूप चलेगा और आफ्टर एवरी साइकिल द वैल्यू ऑफ i इज इंक्रीज्ड बाय 1। इसको हम लिखते हैं प्लस प्लस i जैसे, प्लस प्लस i। ठीक है, हो गया। तो अब और जब फॉर लूप हम लोग शुरू करते हैं उसका भी एक ब्रैकेट होगा, तो वहाँ भी पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और फॉर लूप में जो हमें लिखना है हमने ये लिखा है और उसके बाद हम ब्रैकेट से एंड करेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या लिखा है फॉर लूप में, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। इसका मतलब क्या है? मतलब है ये जो सम हमने डिफाइन किया है वो तो मेमोरी में स्टोर्ड है, एक मेमोरी में एक स्पेस है जहाँ जिसको एज सम डिक्लेयर किया गया है और उस स्पेस में वैल्यू अब 0 है, उस स्पेस में जो वैल्यू असाइन किया गया है वो 0 है। जब ये लूप स्टार्ट होगा i इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बोल रहा है? तो सम का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। सम क्या होगा? सम इज इक्वल टू 0 था, सम 0 है तो 0 वैल्यू होगा प्लस i इज इक्वल टू 1 है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो ये हमारा सम का नया वैल्यू है, दिस इज द न्यू वैल्यू। ठीक है, ये हमारा न्यू वैल्यू है। अब सम 0 नहीं रहा। ठीक है, ये 0 यहाँ पर था, ये अब 0 नहीं रहा, ये अब नया वैल्यू हो गया सम का 1। ठीक है, ये लूप यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर अब ये चेक करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है हमने, तो i लेस देन इक्वल टू 30 मैं ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो लूप को और एक बार वो एग्जीक्यूट करेगा। अब i का वैल्यू 1 था, अब i का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग i 1 से हमने स्टार्ट किया था, हाँ, अब i का वैल्यू 2 हो जाएगा इस बार। ठीक है, जब इस बार 2 हो जाएगा तो अब हमारा सम का वैल्यू क्या होगा? सम का वैल्यू होगा, अब नया सम का वैल्यू होगा, पहले सम का वैल्यू क्या था? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 था पहले सम का वैल्यू। ठीक है, ये जो सम का वैल्यू है वो 0 प्लस 1 था, अब उससे हम ऐड कर देंगे i का वैल्यू है 2 अब, तो प्लस 2, ये हमारा सम का नया वैल्यू हो गया। ठीक है, हो गया, लूप यहाँ पर एंड हो गया। अब चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं। i इज लेस देन इक्वल टू 30, i 2 है तो i लेस देन इक्वल टू 30 सेटिस्फाइड हो गया। तो फिर लूप को फिर एक बार चलाना होगा, लूप एक बार फिर चलेगा और इस बार i का वैल्यू क्या होगा? i 2 था, ठीक है, 2 से अब i का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा और फिर लूप के अंदर जो कोड है वो अब सम का नया वैल्यू क्या होगा? सम इज इक्वल टू, पहले क्या वैल्यू था? 0 प्लस 1 प्लस 2 है ना, ये वैल्यू था। अब चेंज होगा, अब इस पर i ऐड होगा, अब i का वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, सब समझ में आया कैसे चलेगा? सो हमारा अब सम का ये है हमारा सम का नया वैल्यू 0 प्लस 1 2 3। उसके बाद फिर
ये चेक करेगा इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. I3 है, सो I लेस देन इक्वल टू 30, सो 3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 30, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो फिर I का वैल्यू और एक बाई 1 इंक्रीज हो जाएगा, प्लस प्लस I. तो हमने I3 से 3 था, अब 3 से I का वैल्यू हो जाएगा 4. ठीक है, और सम का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया. ये हमारा सम का नया वैल्यू हो गया. तो पता है कैसे चलेगा. 4 उसके बाद I इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना. फिर हम लोग अब I4 था, नेक्स्ट स्टेप में I5 हो जाएगा. हाँ, उसके बाद 5 से 6 हो जाएगा. लूप अभी भी चल रहा है. ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसे करते करते हम लोग 29 तक पहुंच जाएंगे. 29 से हम 30 तक आ जाएंगे. ठीक है, अब उसके बाद 30 कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, 30 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, 31 हो जाएगा. और जब 31 हो जाएगा, ये देखेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. I लेस देन इक्वल टू 30 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. जब ये I लेस देन इक्वल टू सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तब लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा. द लूप विल एंड. सो ये लूप 30 टाइम्स चलेगा, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to 30, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा. 30 पे एंड हो जाएगा. लूप वी विल कम आउट ऑफ द लूप. और उसके बाद जो सम का जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करेंगे. सो प्रिंट f परसेंटेज f स्टैंड्स फॉर फ्लोट. हाँ, नया लाइन ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा, कॉमा सम. अब सम का जो वैल्यू होगा कैसे होगा, हमको तो पता चल गया है हाउ इट विल लुक. सो सम का जो वैल्यू कैसे दिखने में होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे करते करते जाएगा और एंड होगा प्लस 30 पे. ठीक है, ये जो हमने लिखा है वही यहीं पर आएगा. ये जो सम का प्रिंट जो मिलेगा, यहीं पर हमको मिलेगा इसका वैल्यू. तो और हम रिटर्न 0 करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो रिटर्न 0 होगा. ठीक है, तो यही हमें प्रिंट मिलेगा. तो ये हम लोग देखेंगे कैसे करता है. तो ये एक एग्जांपल ऑफ फॉर लूप है. तो हमने फॉर लूप यूज करके एक प्रोग्राम लिखा, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लूप. और हम कितने इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना, जस्ट यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड फॉर लूप. 1 + 2 + 3 ... + 30. हमें फॉर लूप ने हमें रिजल्ट दे दिया. ठीक है, ये रिजल्ट फॉर लूप ने दे दिया, ये रिजल्ट. तो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, और देखेंगे जो कैसे एग्जीक्यूट होता है. हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे, सिमिलर प्रॉब्लम. तो इस बार हम लोग ऐड करेंगे 2 to the power 1 + 2 to the power 2 + 2 to the power 3 ... से + 2 to the power 10. तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम जैसे वी स्टार्टेड लास्ट टाइम, हम लोग C प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं. तो हमारे जो फाइल है उसको स्टार्ट होगा #include stdio.h, इससे स्टार्ट होगा. और उसके बाद होगा #include math.h. ठीक है, ये math.h जो है, इससे ये भी हम, ये हेडर फाइल है, तो ये फाइल्स हम कॉल करेंगे. सो जब प्रोग्राम रन होगा तो ये तो फाइल कॉल होगा, क्योंकि ये फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिफाइन होता है. ठीक है, और
अब हम मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंट, जैसे पहले स्टार्ट किया, ये है मेन लिखेंगे और उसमें पैरेंथेसिस, और उसके बाद जब भी हम मेन के बाद हमको एक कर्ली ब्रैकेट देना है और एक कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है, और जो होगा बीच में होगा। एवरीथिंग इज प्रोग्रामिंग, जो हम लिखेंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे वो दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच होगा, इस ब्रैकेट के बीच और इस ब्रैकेट के बीच। ठीक है, तो हमारा ये है डबल। तो हम लोग अब डिफाइन करेंगे वेरिएबल। सो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ भी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया। डबल भी एक तरह का, जैसे इंट होता है, इंट होता है इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट होता है इफ इट इज डेसिमल, इफ डेसिमल हो सकता है तो हम फ्लोट डिफाइन कर सकते हैं, जिसको फ्लोट बोल सकते हैं। और एक होता है डबल। डबल मीन्स इफ द इंटीजर इज वेरी लॉन्ग, हाँ, डबल जब इंटीजर इज वेरी लॉन्ग यदि हो सकता है, होता है, तब उसको एज डबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटीजर इज लॉन्ग, आई थिंक है ऐसे ही है, इंटीजर इज लॉन्ग। ठीक है, तो हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किया है, एक है आई और बेस, उसको हमने एज डबल डिफाइन किया, और एक फ्लोट करके हमने सम डिफाइन किया। तीन वेरिएबल है, आई, बेस और सम। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखो सम का वैल्यू अभी जस्ट लाइक लास्ट टाइम, सम का वैल्यू हमने 0 रखा है अभी, और बेस का वैल्यू मैंने 2 सेट किया। ठीक है, और हमेशा याद रखना सी में एवरी कमांड एंड्स विथ सेमीकोलन। ये देखो सेमीकोलन, सेमीकोलन यदि नहीं देते हैं तो एरर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम फिर उसी तरह एक फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर लूप पिछली बार। ठीक है, पिछली बार की तरह फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं। ये आई से स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 10 ये लूप चलेगा। सो फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आई का वैल्यू 1/1 इंक्रीज हो जाएगा, आई विल बिकम 2। फिर ये टेस्ट होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो या हो, whether दिस कंडीशन इज बीन सेटिस्फाइड, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। यदि सेटिस्फाइड होता है तो लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद आई का वैल्यू और एक, इट विल इंक्रीज बाय 1, सो 2 विल बिकम 1। सो जैसे होता है 1 से 2 होगा, 2 से आई का वैल्यू 3 होगा, ऐसे करके लूप चलेगा। फिर 4 होगा, और इसके बाद ऐसे करते करते आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, और उसके बाद दिस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, आई जब 11 हो जाएगा, आई यदि 11 हो जाता है तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, दिस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो लूप विल स्टॉप। ठीक है, लूप विल स्टॉप, और लूप में काम नहीं होगा, लूप विल स्टॉप। ठीक है, तो लूप में क्या हो रहा है यहाँ पर, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, सम इज इक्वल टू सम प्लस ये जो है मैंने लिखा है, ये एक
स्टैंडर्ड सी फंक्शन है पावर बेस आई। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर डिफाइंड है, ये math.h में डिफाइंड है, ठीक है। ये मैंने अपने आप नहीं लिखा, ये इज अ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन इन C विच इज देयर इन math.h। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है बेस का जो वैल्यू है टू द पावर आई, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, हमने बेस का वैल्यू क्या चूज किया है, 2, तो ये 2 टू द पावर आई है, ठीक है। तो एवरी टाइम ये हमारा द लूप वर्क्स, तो क्या होगा, पहले सम 0 था तो पहले सम का वैल्यू 0 था, 0 प्लस 2 टू द पावर 1, ठीक है। ये जब i इज इक्वल टू 1 था। अब i 1 से 2 हो गया, ठीक है, लूप चल रहा है। तो हमारा नया सम का वैल्यू क्या होगा, सम इज इक्वल टू पुराने सम का वैल्यू क्या है, 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस, अब हो जाएगा, देखो यहां पर अब i का वैल्यू 2 है, तो यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ये हुआ हमारा सम का नया वैल्यू। अब i 2 से 3 हो जाएगा लूप में, ठीक है। तो अब सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब्ड, ठीक है। ये पुराना वैल्यू था, अब इसके साथ ये ऐड हो गया, ठीक है। ये इसके लिए ये ऐड हो गया, ये पुराना वैल्यू था। तो ऐसे करके चलेगा। तो फाइनली क्या होगा, ऐसे करके लूप चलेगा अंटिल i इज इक्वल टू 10। उसके बाद i 11 होने के, यदि 11 हो जाता है तो लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम चलेंगे। तो फाइनली सम का वैल्यू क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, ऐसे चलते जाएगा, प्लस डॉट 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 और खत्म हो जाएगा 2 टू द पावर 10। ये हमारा सम का फाइनल वैल्यू होगा। तो फाइनली ये देखो, जो फॉर लूप जो लिखा है, वो फॉर लूप में जो कमांड एग्जीक्यूट होगा वो भी 2 कर्ली ब्रैकेट में होगा। ये कमांड 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ये कमांड। उसके बाद फॉर लूप खत्म हो जाएगा और हम लोग जो फाइनल सम था उसको हम प्रिंट करेंगे। वही प्रिंट का कमांड, प्रिंट एफ विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स विद इन कोट्स %f फॉर फ्लोट, क्योंकि सम को मैंने एज फ्लोट डिफाइन किया है, ठीक है। ये सम को फ्लोट डिफाइन किया है। तो उसके बाद n मीन्स n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन और सम, और रिटर्न 0 करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस केसेस। और हम देखेंगे कि हमें इसका वैल्यू निकल गया। ये क्या होगा, सो दिस प्रोग्राम विल टेल अस। सो यहाँ पर 10 पर मैंने एंड किया है। 10 नहीं होकर यहाँ पर हम 50 भी हो सकता है। हाँ, 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 50। तो यदि बस एक ही जगह चेंज करना है, यहाँ पर हमको 10 की जगह 50 लिखना है, तो हमें उस सम का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।